नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 9th में मैथ्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने पढ़ ली थी और 2.2 के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सोल्यूशन कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupee 88, how many coins does she have of each type? ठीक, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins, यानी कि रूबी के पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसका 3 गुना जो है उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं इसे और फिर क्या करें। इफ सी हैज अ टोटल रुपी, अब ये कॉइन्स के बारे में दे रखा है और टोटल रुपी दे रखा है, ना कि टोटल कॉइन्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज में बहुत ध्यान देके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, सबसे पहला चैप्टर तो हमने ओल्ड एनसीईआरटी का पढ़ा दिया था, नंबर सिस्टम। उसके बाद फिर हमने पॉलिनोमियल से न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट करा है। हम न्यू एनसीईआरटी का भी जो नंबर वाला नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारे चैप्टर है हम उसे करवा देंगे, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो लिखें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन क्या है हमारे पास। लेट रूबी क्या है, सिक्के हैं ना। रूबी हैज 3 times as many as, रूबी हैज number of rupee 5 coin इक्वल टू x। हमने क्या माना कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसके पास वो x हैं। तो और नंबर, अब तो नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2 रुपी 2, नंबर ऑफ रुपी 2 या 2 रुपीज कॉइन्स। कितना बताया है? जितना हमारे पास 5 रुपए के कॉइन है उसका 3 गुना है। कितने? 2 रुपए के सिक्के हमारे पास। ठीक, लेकिन ये क्या है? ये सिक्कों की संख्या है बेटा, और हमें कितना दे रखा है? यदि इन सिक्कों की संख्या में हम ये नंबर ऑफ कॉइन, अच्छा मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए का एक सिक्का है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट अगर मैं पूछूं तो हमारे पास कितने रुपए हैं? तो हमारे पास 5 रुपए हैं। यदि मैं कहूँ हमारे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, ठीक, तो ये 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5। तो बार बार हम ऐसे ऐड नहीं करते चले जाएंगे ना, 5 + 5, तो 5 रुपए के 3 सिक्के। तो हम क्या कहें, यदि मैं कहूँ 5 रुपए का मेरे पास एक सिक्का है, ठीक, तो हमने लिख दिया 5, तो ये हमारे पास कितना रुपए हुआ? 5 रुपए। अमाउंट की बात कर रही हूँ, कितना अमाउंट हुआ? ये 5 रुपए। फिर मैं कहूँ मेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के का मतलब एक सिक्का 5 का, फिर प्लस दूसरा सिक्का 5 का, तो कितना हुआ? 10 रुपीज। फिर मैं कहूँ मेरे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, 5 एक सिक्का प्लस 2 सिक्का प्लस 3 सिक्का, कितना हुआ? 15 रुपीज। चलो, तो हम बार बार ऐसे प्लस करते करते बहुत ज्यादा टाइम पूछेगा तो प्लस ही नहीं करते। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? मैं कहूँ 3 बार लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मेरे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, 5 3 जा कितना हो गया? 15। ठीक, तो हमारे पास कितने हो गए? 15 रुपीज। यही तो आ रहा है। यहाँ पर 2 सिक्के थे तो 5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के थे? 2, तो 5 2 जा 10 रुपीज। यहाँ 5 रुपए के कितने सिक्के थे? 1, तो 5 1 जा 5। तो हमें क्या मिला कि जितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स को जब हम जितने नंबर का कॉइन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल अमाउंट मिलता है। ठीक है, यानी कि ये 5 जितने नंबर का मतलब 5 का कॉइन है, एक कॉइन है 5 रुपए का, 2 कॉइन है, इसी को मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल अमाउंट मिलता है। ठीक, तो ये तो समझाने के लिए था। चलिए लिख लीजिए
अब हम क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर ये बताइए हमें, पहले तो ये टोटल सिक्के लिख लीजिए। ये 3x कितने 2 रुपए के सिक्के हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास कितने 5x टोटल सिक्के है ना, टोटल अमाउंट तो दे रखा है, प्लस ये कितना यहाँ लिखिए, क्या है 5x है, क्योंकि x रुपए के सिक्के हैं तो यहाँ से 5 रुपए के कितने हो गए 5x, यहाँ 3x है, इसके 2 रुपए के तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3x बराबर में कितना 88, यही तो दे रखा है। ये क्या है हमारे पास, ये अब हमारे पास अमाउंट कहने का मतलब यदि यहाँ पर जो भी हमारे पास होंगे सिक्के यहाँ पर मैं रख दूंगी तो ये टोटल हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5x 3 × 2 = 6x और इक्वल टू 88, ये कितना हो गया 6 और 5 11, ठीक, x इक्वल टू 88, यहाँ से x इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये 8 कितना आया 8 टाइम्स 8 बार में जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या मिला 8। तो ये क्या है, ये x इक्वल टू 8 क्या है, x हमारा क्या था कॉइन था, तो 5 रुपये के जो कॉइन है कितने कॉइन है 8 है, तो यहाँ पर हमने लिखा ये क्या है, ये 5 रुपये के कॉइन है, क्या है उधर ही लिख दें, चलिए उधर ही लिख देते हैं, इतना लिखिए तो फिर मैं इधर ही नीचे इधर यहाँ पर लिख दूँ, बताइए, चलिए नोट डाउन कर लिया है। इधर लिख दूँ तो इसे क्या कहेंगे, ये शॉर्ट लिख रहे हो, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हैं 8, क्योंकि x माना था ना हमने, तो x बराबर कितना है 8। अब क्या है नंबर ऑफ ₹2 रुपए के सिक्के कितने हैं, देखो यहाँ पर हम कितना था 3x था और 2, ये पूरा टोटल इसको यदि मैं लिखी यहाँ पर तो मैंने ये तो लिखा था कि 2 × 3x, क्योंकि कि 2 रुपए के थे सिक्के 8 और यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, कितने हैं 3x, तो 3 × 8 तो कितने हो गए, तो ये 2 रुपए के 24 कॉइन है और 5 रुपये के 8 कॉइन है। तो ये हमारे बेटा क्या है, ये हमारे कॉइन है, ठीक, याद रखिएगा, ये हमारे ये तो अमाउंट है, ये देखो यहाँ भी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये 5x ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट होगा, ये मल्टीप्लाई, और ये हमारे कॉइन है, तो हमने यहाँ से क्या निकाले अभी कॉइन निकाले, तो ये हमारे कॉइन कितने आए हैं, ये 2 रुपये का कॉइन है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ ₹2 कॉइन है ना, और ये क्या है नंबर ऑफ ₹8 कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ ₹8, 8 रुपए के कॉइन कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, यानी 5 रुपए के कितने कॉइन है हमारे पास सिक्के हैं 8 और 2 रुपए के कितने हैं 24। अब हमें अमाउंट निकालना है, बताइए, ये तो हमने सिक्के निकाले ना बेटा, हमने क्या बताया आपको, ये हमने माने हैं लेट रूबी हैज नंबर ऑफ ₹5 कॉइन x, और यहाँ पे आप इसी से इंग्लिश, अच्छा ये मत सोचिएगा मैंने रुपये हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक, लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ रुपये, वो पूरा लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या बताया हमने, हाँ हम क्या कह रहे थे कि ये हमने सिक्के बताए थे कि 5 रुपए के सिक्के x हैं और 2 रुपए के सिक्के 3x हैं, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो 5 रुपए के सिक्के का 3 गुना है, ठीक, ये क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद हमने क्या कहा, टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं फिर, तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या हुआ, यदि मैं इसे निकालूँ, भाई देखिए ये तो 3x ये हमारे कॉइन है, ठीक, अब इस कॉइन में कितने रुपए के कॉइन है, ये सिक्के हमने बताया ना आपको, इधर समझाया था अभी कि जितने रुपए के सिक्के हैं उससे नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलता है। तो 5 रुपए के सिक्के हैं कितने x हैं और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 3x, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, और यही दे रखा है नंबर में, ये तो हमने वेरिएबल में लिखा है, ये नंबर में दे रखा है, ये हमने लीनियर इक्वेशन लिख दी इधर कितनी 5x, और ये पूरा हमने इधर बना दिया, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया x बराबर 8, और x हमने क्या माना था 5 रुपए के सिक्कों को कितना माना था x, तो हमारे
पास 5 रुपये के नंबर ऑफ कॉइन कितने मिले, x मतलब 8, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने मिले, 24। तो ये हमारे पास कॉइन है ना कि अमाउंट, और क्वेश्चन ने अमाउंट पूछा है, शायद अमाउंट ही पूछा है ना। फाइंड कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। अच्छा कॉइन ही पूछा है केवल, तो हाउ मेनी कॉइन्स, तो ईच टाइप यानी 5 रुपए कितने सिक्के। आंसर तो बेटा यही है, लेकिन और एडिशनल थोड़ा सुन लीजिए। अब यहीं पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए कि 5 रुपए के सिक्कों का अमाउंट कितना है और 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनका कितना अमाउंट है, तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास ये दे ही रखा था, तो 5 रुपए के सिक्के ये अमाउंट कितना है, 5 रुपये, ऐसे लिखेंगे, इससे लिखना, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये एडिशनल है, आपका उत्तर यही खत्म हो गया, ये एडिशनल है, इसे मैं बता रही हूँ। मान लीजिए ऐसे अमाउंट पूछता तो क्या करते हैं, फिर इसमें हम x की वैल्यू, तो अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन, 5 रुपए सिक्कों का अमाउंट कितना होगा, कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स क्या है 8 है ना, तो कितना हो जाएगा 40 रुपए के, मतलब 40 रुपए हैं, 5 के सिक्कों को मिला करके कितने रुपए हैं 40। और इसी तरह मैं लिखूं रुपये किसका 2 का है ना, तो कितना आएगा 3x है, यहाँ से 6x, तो 6 इंटू एक्स कितना है 8, 6 8 48, ये कितना आएगा 48 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट में यानी कि 2 रुपए के सिक्कों का 48 रुपये अमाउंट है। अगर अब अमाउंट टोटल कितना दे रखा था 88, तो ये देख लीजिए टोटल 88 है, 40 और 48 को मिला के 88 है भाई, 40 से 80 और 8 88 है ही, देख लीजिए 8 हो गया ना। तो इसका मतलब हमने ये आंसर वेरीफाई कर लिया, यानी कि हमारा जो हमने निकाला है, सॉल्व करा है, ये आंसर हमारा सही है। फिलहाल आपको यहाँ तक करना है, ऊपर तक पूछा है क्वेश्चन, नीचे चलिए लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखेंगे सभी बच्चे। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक फार्मर के पास 300 फीट का क्या है फेंस है। अच्छा 300 ये जो फेंस है ये क्या है, पहले आप इसके बारे में जानेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ये खेत है, तो इन खेत की 4 दीवारी को कवर करने के लिए जो तार या पत्थर का कुछ बांधा जाए या लकड़ी से कोई जो मचान टाइप का बांधा जाता है चारों तरफ, यही है हमारा फेंस, ठीक है। इसी को हम फेंस बोल रहे हैं, ठीक है, फेंस बोल रहे हैं इसी को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है ये एक फार्मर है जिसके पास पूरा कितना है, पूरा उसके पास 300 का फेंस है। उसी को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग जो है छोटा वाला भाग, जो बड़ा भाग उसका है छोटे वाले भाग का 4 गुना है। मान लेते हैं छोटा भाग छोटे भाग का बोला है ना, हाँ उसने बोला है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स द लॉन्गर पीस। ये लॉन्गर पीस दिख रहा है हमें, हमारे पास लॉन्गर पीस कौन सा है, ये वाला है। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से डिवाइड करा, तो ये जो लॉन्गर पीस है हमारा बेटा ये वाला, ठीक, थोड़ा मोटा कर देना, ध्यान दीजिएगा। ये जो लॉन्गर पीस है ये क्या है 4 टाइम्स है किसका, छोटे वाले का। मान लेते हैं, तो हमने क्या करा, मान लिया छोटा वाला x है हमारा, क्या है x, तो यदि ये छोटा पीस हमारा x है तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये इसी का 4 गुना है। क्वेश्चन ने ये कहा है, तो पहले हमें यही समझना है, ठीक है। और ये पूरा है कितने का 300 का, इसी को 2 भाग में डिवाइड करा है। तो द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स क्या है एज शॉर्ट के अनुसार बताया है, ठीक है। 1 मिनट चलिए, ठीक, हाँ। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो लॉन्गर पीस है ये किसके शॉर्टर पार्ट जो हमारा जो पीस है इसका 4 टाइम्स है। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, लेट सोल्यूशन नंबर 6 पहले हम माने, जो हमने ये माना है, अब इसी को हम क्या कर देंगे लैंग्वेज में लिख देंगे। क्वेश्चन इजी है, बस केवल पहले आप लैंग्वेज को समझिए फिर उसके बाद सॉल्व करके लिखिए, ठीक। पहले अब हमने समझ लिया कि हमारे पास क्या है 300 का ये पूरा है मान लीजिए पार्ट, और इसी में हमने जो है इसको कट करा, 2 भागों में डिवाइड करा। हमने 2 भागों में ऐसा डिवाइड करना था कि जो छोटा वाला पार्ट है उसका 4 गुना क्या था, हमारा बड़ा वाला पार्ट था, बस। तो छोटे वाले पार्ट को मान लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करें, लेट लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ
शॉर्टर पीस इक्वल टू एक्स। ठीक, एक्स मान लीजिए कितने का है, एक्स मीटर का है, ये एक्स का है। अब इसी तरह अभी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ लॉन्गर पार्ट, लॉन्गर पीस या लॉन्गर पार्ट लिख लीजिए, इक्वल टू कितना 4x। अब इन्होंने ये सब बोल रखा है कि हम ये सब प्रश्न से ही, प्रश्न ने बोला उसके हिसाब से लिख रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख के यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने यही कहा है कि ये 4x, यानी कि इस पूरे को मिला, ये जो 4x है और ये जो x है ये बराबर किसके है 300 फीट, यानी कि यही तो पूरा, इसी को तो हमने कट करके ऐसे लिखा है ना, जो हमने मान रखा है। ठीक, तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने, ये वायर फंस रहा है यहाँ पर। ठीक, अब देखो तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 और x कितना हो गया 5x, और 5x इज इक्वल टू कितना 300। अब x की वैल्यू ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो हमने क्या करा 5 6 जा 30। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 60। तो यानी जो शॉर्टर पार्ट, ये x क्या था, x हमने शॉर्टर माना था, तो शॉर्टर वाला जो है उसकी लेंथ हमारी क्या आ गई 60 मीटर, 60 आ गई फीट, 60, ये पूरा 300 फीट में है ना, 300 फीट। हाँ, तो ये कितनी है 60 फीट में आ गई। अब बाकी बचा हुआ क्या है, अब लॉन्गर वाले का निकाल लेंगे, कोई परेशानी, दोनों पीस का ही पूछा था। तो ये शॉर्टर का हो गया, लॉन्गर का क्या है 4x, तो अब यहाँ पर हम 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 60, तो हमारे पास क्या हो गया 0 और 4 6 जा 24। ठीक, ये कितना आ गया 240, यानी कि हमारे पास आंसर क्या मिल गए, एक मिल गया 60 और दूसरा मिल गया 240। और क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, यही तो पूछा था कि ये जो दो पीस हैं ये कितने कितने के हैं, यही बताने थे, इन्हीं की वैल्यू हमको फाइंड करना था कि ये जो डिवाइड करा है हमने ये कितने कितने भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक, तो चलिए नोट डाउन करिए। इसमें फीट लिख लीजिए जाए, ये इतने फीट का है, ये 240 फीट का। अगर आपको लगता है उत्तर गलत है तो ये भी कर सकते हैं, 240 में 60 ऐड करिए, पूरा 300 का होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल जो है उसकी हमें डायमेंशन बतानी है, यानी कि विमाएं। जैसे कि हमारे पास ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है बेटा, तो ये रेक्टेंगल है 2D फिगर है ना। ठीक, देखिए तो इसमें क्या होती है, ये हमारी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये भी और ये भी क्या L बराबर होती है ना आमने सामने वाली। तो इधर अब देखिएगा क्या है, तो ये जो L और ये B है, ये L और B यही हमारी क्या है, मतलब हमारी डायमेंशन है, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, पहले ध्यान दीजिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than, कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है, मान लीजिए ये L है, लेंथ क्या है 3 more than, 3 more than का मतलब 3 ज्यादा है किससे, क्या कह रहे हैं 3 more than, हाँ ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस इट्स विड्थ का मतलब है कि इसकी विड्थ, मान लो ये विड्थ है, ये x रही होगी, इसका ट्वाइस का मतलब 2 से गुणा, और तो ये ट्वाइस इट्स विड्थ हो गया। और कह रहे हैं इसकी लंबाई क्या है 3 more than है ट्वाइस इट्स विड्थ, तो इसकी विड्थ थी मान लो x, और उसमें कितना ट्वाइस करने पर और 3 ज्यादा करने पर तो हमें क्या मिल रहा है, उसका ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड करने पर, 3 more than यानी 3 ज्यादा लिखने पर हमें लंबाई यानी कि L लेंथ मिल रही है। ठीक, ये क्वेश्चन ने आपसे कहा है, पहले आप रफली क्वेश्चन को समझिए फिर लिखिए। तो हम क्या करेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे, लेट, क्या लिखते हैं हम यहां से लिख लें, हम लिखते हैं लेट द ब्रीथ, पहले ब्रीथ यदि हम ब्रीथ मान लेंगे, इसकी विड्थ बोलिए, देखिए विड्थ क्या है चौड़ाई, ब्रीथ भी हमारी क्या है चौड़ाई है। ठीक, तो आप चाहे जो लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वही लिख लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई को ही इन्होंने विड्थ बोला है तो हम विड्थ ही लिख लेते हैं फिर, है ना। क्या बोला है, लेट द
विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। ठीक, यही उन्होंने बोला है कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी विड्थ का 2 गुना जो है और 2 गुने से 3 ज्यादा उसकी लंबाई है। तो ये चौड़ाई है, विड्थ बोलो या इसको शॉर्ट में बी लिख लो, मतलब विड्थ बोल दो, चौड़ाई सेम वही चीज है। ठीक है, इसे मिटाएं। इसको मिटाने पर आप कह रहे हैं कि इसका जो ये लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या लिख लेंगे, विड्थ ये है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से फिगर इधर लिख लीजिए बेटा, ये 1 मिनट। ये हो गई बी और ये हो गई एल। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या कह रहा है 3 मोर देन है किसका, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, इसका विड्थ का। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि क्या है कि एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। इसका पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले लिखिए फॉर्मूला किसका, आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने हिंदी में लिखा था माना वाना करके, लेकिन समझा दिया था, लिख लीजिएगा आयत का परिमाप। तो परिमाप हमारे पास क्या है आयत का, 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू एक्स। हिंदी में यहाँ क्या है, आयत की लंबाई इक्वल टू क्या 3 + 2x, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, हाँ, प्रश्नानुसार हिंदी में लिखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने दे रखा है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 24 इसका पेरीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू एल हमारे पास कितना है, देखिए भाई ये लंबाई ये हमारी एल ही है। ठीक है, ये बी है, इसको क्या बोलेंगे एल प्लस बी लिखा है, तो ये हमारा विड्थ, इसको हम बी बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा, इसको लिखो बी और ये हमारा क्या है एल है। ठीक है, तो एल बराबर कितना है 3 + 2x और b कितना है x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 24 इक्वल टू, पहले अंदर सॉल्व करते हैं 2x और ये 3x कितना हो गया 3x + 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6 इक्वल में कितना 24। चलिए इधर सॉल्व कर दें, ये कितना है हमारे पास 6। देखिए इसको चाहे इधर का बराबर लिख लीजिए चाहे उधर का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना तो पता ही होगा। 6x + 6 = 24। अब यहाँ से 6x = ये इधर चला जाएगा 24 माइनस का 6, तो 6x = 24 में ये हमारे पास क्या था, ये चला गया कितना 6, तो हमारे पास बच रहा है 18। अब x = 18 और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, कितनी बार 3 टाइम्स गया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, उधर जगह नहीं है बेटा, इधर लिखते हैं या फिर इधर मिटाएं आप लिखेंगे तो यहाँ लिख देना। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, पहले हमने ये लिखा है, ये निकाल दिया है, तो हमारा यहाँ से x = कितना मिल गया 3। ठीक है, यानी कि x क्या माना था हमने विड्थ, तो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है b कितनी है हमारे पास, विड्थ यानी कि b बराबर है 3, x माना था जिसको हमने, इसी को x माना था, और l यानी कि 3 + 2x अब निकालना है, तो 3 + l है ना, ये 3 + 2x माना था हमने, तो 3 + 2 इंटू 3x की जगह पे ये हो गया 3 + 3 × 2 = 6, तो 6 और 3 9, तो l हमारा कितना आ गया 9। हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी थी, डायमेंशन क्या है हमारी l और b, तो देखिए l बराबर ये यहाँ पर हो गया b, यानी कि x चाहे इसे b बराबर कर लें या x बराबर, तो b ये है और l ये है। ठीक, यही हमारे आंसर है।
नोट डाउन करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये थे हमारे 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस जिनको हमने सॉल्व करा है। यदि किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो सीधे कमेंट बॉक्स पर लिख सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।